बृहस्पतिवार की व्रत कथा। हाथ में चने की दाल और गुड़ लेके सुने। बोले बृहस्पति भगवान की जय। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन किया करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न किसी को एक पैसा दान में देती थी, तथा राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ तथा अनेक को यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम होगा और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को दान दूँ तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोते हुए स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन भूखी ही रह जाती और पानी पीकर सो जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी बृहस्पति भगवान का और बृहस्पति भगवान की कथा कह रही थी। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो।
इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है मेरी बहन का। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेजड़ लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब तो वह रानी और बांदी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता था तो हम रोज ही व्रत करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। तो उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का व्रत आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तुम ही भोजन करो, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है हम दोनों को। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए हम और तुम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर धन हो गया। फिर उसी प्रकार से रानी आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार के आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचा आदि का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर बनवाना चाहिए,
कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। धन को शुभ कार्य में खर्च करो जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृपक्ष प्रसन्न हो। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगीन होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को व्यतीत करता बड़ी कठिनाई से। एक दिन दुखी होकर राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उसी जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भरा आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। तुम्हारी स्त्री ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम भी मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केला का पूजन किया करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में भी अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, ये मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति भगवान की कहानी निम्न प्रकार से है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करते टाइम स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। तब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने
घर आकर भोजन त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्रियों के साथ में अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के जो फटक कर साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो सभी हाल पिताजी ने बताया। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। और वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को भी गुस्सा आया और एक रात कोठरी में से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की भी बुद्धि ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। वो चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत करने लगा। उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर न भोजन बनावे न अग्नि जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने ले गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, इस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को
बृहस्पति देव उस नगर के राजा को सपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि के सपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये किसके बाग और धर्मशाला है, तो नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह शुभ समाचार सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कैसी स्थिति में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी दशा देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें ये सब धन बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब राजा के हर दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती और वो दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे देखा और उससे बोला, अरे भैया, मेरी तुम बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय लड़के की माँ रोटी लेकर आई तो उसने सब हाल यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया कुशलता से। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा प्रातःकाल जगा तो देखता है कि वहाँ पर सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ सब भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निरवंशी राजा है, हमारा मुँह
देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया तो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुन बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है मगर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसी जिसके मन में कामनाएं सभी को पूरा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए कथा सुनने के बाद में प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलनी चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार की कथा सुनाई मैंने। जैसे